जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 70 क्वेश्चन लाए हैं जो दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो है सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक ने? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सीवी रमन ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीवी रमन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है? दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है बंगाल की खाड़ी जो है घेरता है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी राजमार्ग जो है NH-44 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NH-44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो शासक हो जाएगा अकबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वो शासक अकबर हो जाएगा। दोस्तों अकबर ने जो है इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय भूगोल का पिता हो जाएंगे आपके राधा कमल मुखर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राधा कमल मुखर्जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है? तो दोस्तों वो झील हो जाएगा चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील को जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है सन 1948 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन जो है सन 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? दोस्तों किस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर को। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पगोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार जनगणना जो है सन 1881 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1881 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला? दोस्तों वो भारतीय हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो ऐसे भारतीय हैं जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह प्रातः तारा और सायंकाल तारा कहलाता है? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को जो है प्रातः तारा और साय तारा कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है?
तो वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सर डायक्रिक ब्राडिस है दोस्तों, ब्राडिस राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से 1900 अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों इन चारों युद्ध में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो हो जाएगा तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तराइन का युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? यानी कि किस सन में और किस दिन मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में दोस्तों। 30 जनवरी 1948 में जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सन 1928 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजस्व का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजस्व का शासन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 में है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 में है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान जो है चंपारण में शुरू किया था दोस्तों, चंपारण में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी कहानी है इसके लिए दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी है, अच्छे से आप सर्च करके देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? दोस्तों बाणभट्ट, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे हर्षवर्धन दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी थे, लेखक कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख जो है ब्राही भाषा में दोस्तों, ब्राही एक लैंग्वेज का नाम है, यानी कि भाषा है ब्राही, उसी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, न्यूटन की खोज करने वाले चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिराजुद्दौला।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए जो है दूसरा शब्द है का क्रासमोस। दोस्तों क्रासमोस, क्रासमोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो है क्रासमोड है। दोस्तों क्रासमोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 वर्ष आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। अगला प्रश्न है उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे यानी कि मध्य प्रदेश आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम्राट अशोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। दोस्तों बुद्ध ने जो है अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वैशाली आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो वो सन हो जाएगा दोस्तों, वो सन 1942 हो जाएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन काल में जो है 9 वर्ष जेल रहे थे। दोस्तों पूरे 9 वर्ष, बहुत लंबा समय होता है 9 वर्ष, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यक्षगान आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कर्नाटक राज्य का राइट आंसर है। कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न क्या है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों दिल्ली को जिस सन में राजधानी बनाई गई थी वो सन हो जाएगा आपका, वो सन 1911 में हुआ था। दोस्तों दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी सन 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है। आपका प्रश्न क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा महर सत्याग्रह। दोस्तों महर सत्याग्रह आपके राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापना के समय जो है अकबर भारत के शासक थे। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अकबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे। तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में सन 1985 में हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सन 1985 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद बने थे। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों विश्वनाथन आनंद जो है
एक मास्टर ऑफ चेस चैंपियन है। दोस्तों ये भी मास्टर ऑफ चेस चैंपियन है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय लाह अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो वो हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन जो है, पार्टी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो स्वर्ग वेलगोला एक जगह का नाम है।